हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली राशिफल। देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू योर राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे रिलेटेड या मेरे कोर्स रिलेटेड, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इवन आपको ब्रेसलेट भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपको बेस्ट दे सकता है आपके बर्थ डेट या प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए इस थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और ये रीडिंग होगी 21 जून से 5 जुलाई के लिए, ठीक है। 21 से 5 जुलाई के लिए। ज़्यादा डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मेरी मंथली राशिफल ज़रूर देखें। जून मंथ का आप प्रेडिक्शन देखें, उसमें काफ़ी डिटेल रीडिंग की हुई है। बड़ी बड़ी रीडिंग्स में आप लोगों के लिए स्पेशली डिटेल में बनाती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम के लिए, लीगल मैटर्स के लिए जून मंथ का आप चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए मैं जुलाई के स्टार्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो मिस ना हो जाए इस बात का डर है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, ना पसंद आने पर डिसलाइक का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। किसी प्रकार के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं और उलझने हैं, तो आपको मैं बता दूं हमारे कंप्लीट वर्कशॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी में डिटेल वर्कशॉप हमने किया है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मेरे मेंबरशिप क्लब में मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, पे कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आखिर में क्या होती है, सारी चीज़ें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेड है, या इन्होंने इस पर कैसे वर्किंग करी। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। वो एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग है, एक डिटेल पूरा वीडियो वर्कशॉप है, जिसको कई लोगों ने जो है कनेक्ट किया, बाय किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है इससे, एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप ऑब्वियसली पे करके ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपके बर्थ नंबर को लिखो, द डिवाइन टैरो लिखो, आप सर्च बटन में यूट्यूब पे द डिवाइन टैरो लिखो, लाइफ पर्पस लिखो और अपना बर्थ नंबर लिखो, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आप आखिर इस जीवन में क्या करने के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और लाइफ में क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज़्यादा मैं इंट्रो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा अपने रीडिंग की तरफ जाती हूँ और देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्टली हम करियर और लव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करिए 21 जून टू 5 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। डेविल, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि वालों, फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिजूल खर्ची या तो बहुत हो गई है या किसी लोन या डेब्ट की वजह से बहुत परेशान हो। आपके लिए जितने फाइनेंसेस आपको रिक्वायर्ड है उतने मिल नहीं रहे, पैसे में थोड़ी सी आवन जावन आपकी कम हो गई है। फाइनेंशियल स्ट्रेस मेन रहेगा नेक्स्ट 2 वीक्स में आप लोगों के लिए। ट्रैवलिंग भी बहुत दिखाई दे रही है, भाग दौड़ भी बहुत रहेगी, यहाँ वहाँ सल बसल कोई ना कोई कारण से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बॉडी की बहुत थकान बढ़ने वाली है, थोड़ा सा आपको पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत भी महसूस होगी। आप एग्जॉस्टेड ज़रूर फील करने वाले हैं और माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव होगा। माइंडसेट नेगेटिव से ज़्यादा मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग हेल्थ का ही इशू सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है हेल्थ को लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे या किसी न किसी बात से जल्दी अपसेट हो जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। पेशेंस लेवल अच्छा है, ऐसा दिख रहा है कि सब्र बहुत है। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर रिएक्ट करना है पर रिएक्ट नहीं कर रहे, सब्र रख के बैठे हुए हैं। जहाँ जैसे बोलना है, बिहेव करना है, वैसे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि आप मेंटली ना सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या डिफ़िकल्ट हो रही है ना कुंभ राशि वालों, कि आप हर चीज़ को प्लान करने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्स्टेकल में जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि आप सरेंडर नहीं कर रहे, आप सरेंडर नहीं कर रहे, आप यूनिवर्स पर नहीं छोड़ रहे। आप सोच रहे हो मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग से या मैं इस इंसान से ऐसे बिहेव करूँगा या करूँगी तो ये चीज़ बदल जाएगी। तो ये ज़्यादा दिमाग चलाने की वजह से ना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, आपका एग्जॉशन बढ़ रहा है, आप डिप्लोमेटिक भी बहुत हो रहे हैं, आप चीज़ों को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मत कीजिए, बिकॉज आप ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा पुश कर रहे हैं, उससे आप और परेशान हो जा रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ रहा है, ठीक है।
फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी ऐसी जगह बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं जहाँ पर आपका नुकसान होते चला जा रहा है। अब या तो आप शेयर मार्केट में घुस गए हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको वहाँ से गेन्स आते हुए दिख नहीं रहे, पर फिर भी आप हाथ पैर मारने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो मैं देख पा रही हूँ कुंभ राशि वालों, हेल्थ पे बहुत फोकस करो, मेडिटेशन शुरू करो, योगा शुरू करो, वर्कआउट शुरू करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना आप लोगों के लिए जिस तरीके का मेंटल हेल्थ आपका हो रहा है ये आपके लिए आगे दिक्कत दे सकता है। बहुत से काम आपके हैं जो आपको कंप्लीट करने का मन नहीं करेगा। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में काम अधूरे छोड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। कुछ काम पड़ा है बाद में कर लेंगे, आलस आएगा, लेजी फील होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बॉडी आपकी एग्जॉस्टेड है। मेंटली जब हम एग्जॉस्टेड रहते हैं, खुश नहीं रहते, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो वही वाला हाल आपका देखने को मिल रहा है। प्लस आप बहुत ज़्यादा एक शक्की स्वभाव के भी होते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हर इंसान को ना एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हो, तो ये नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग नज़रिया मोस्टली नेगेटिव है आपका। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लोगों को देख रहे हो, अच्छा इसने तो ऐसा कुछ किया होगा, ये तो मेरे बारे में गॉसिप कर रही होगी, या ये तो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ें सोच रहे हैं और गलत तरीके से सोच रहे हैं, जो बाद में आपके लिए दिक्कत दे सकता है। ठीक है, सो हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपके डेप्थ, आपके EMIs वगैरह आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाएंगे। सरेंडर करें, अपना हार्डवर्क करें, खुद ही चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए फेवर में होती हुई नजर आएगी। अपना मेहनत ज़रूर करें, गिव अप नहीं करना है। अपनी मेहनत से ही आप अपना नाम हासिल करेंगे, अपने फाइनेंशियल गेंस आपके जो है हो पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए टाइम थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है। और उसके अलावा आपके लिए, अगर मैं आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगी थोड़ा फोर्सफुली खुद को पढ़ने पे मजबूर करना पड़ेगा। पढ़ाई में आपका मन कुछ खास लग नहीं रहा है। ठीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक तरफा प्यार के चक्कर में हो, किसी को एक तरफा प्यार करते हो, तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी है। ध्यान रखना, इसके मन के भीतर जो चल रहा है और जो बाहर है ना, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। आप इस इंसान को बहुत स्टॉक करोगे, चेस करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आखिर ये इंसान क्या चाहता है, क्योंकि अपनी भावनाएं छुपाता हुआ या छुपाती हुई नजर आएंगी। आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल बिहेवियर में नजर आएंगे। इनकी भावनाएं छुपी नजर आएंगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये इंसान मुझे पसंद करता भी है या नहीं। फैक्ट इज़ कि ये इंसान इंटरेस्टेड है, पर ये इंसान आपको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहता है या नचाना चाहती है, इसीलिए ये व्यक्ति अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करेगा। इनडायरेक्ट आप इनको देखेंगे इंटरेस्ट है, लेकिन डायरेक्टली ये आपके सामने आएंगे नहीं और आपकी दिन ब दिन अर्ज और क्रेविंग बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसा भी दिखाएंगे कि अरे मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरे तो बहुत दोस्त हैं। पर जो भी ये व्यक्ति करेंगे या करेंगी, ये आपके क्रश आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक गलत डिसीजन, ऐसे भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि कुंभ राशि वालों आप किसी गलत तरीके के चक्कर में या रिलेशनशिप में पड़ जाएं। अगर कोई नया प्रस्ताव अगर आपको रिलेशनशिप का आ रहा है तो थोड़ा सावधान, क्योंकि हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है या किसी रिलेशनशिप में है, या ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनके साफ इंटेंशंस आपके नज़र में नहीं आएंगे। आपको क्लियरली ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरा भाई सच्चा घनिष्ठ वाला प्यार है, बट एक्चुअली में ये इंसान आपका फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है या लगी हुई है। इस इंसान का बिल्कुल एजेंडा आपकी तरफ ठीक नहीं दिख रहा है। इंटेंशन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं आपके लिए। शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संभल कर कहूँगी, क्योंकि ऐसा तो प्रयास आ जाएंगे डेटिंग के लिए, शादी के लिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कोई ऐसा बंदा निकलेगा जो चीट करना या स्कैम करने में इंटरेस्टेड है। बंदा या बंदी ये जो है ये सही नहीं है। इनको या तो आपसे पैसे चाहिए, या तो आपको बेवकूफ़ बनाने में इंटरेस्ट है, या तो सेक्शुअल आपसे प्लेजर्स चाहिए, जिसके वजह से ये आपके नज़दीक आ रहे हैं। पर असल में ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं या कमिटेड हैं, या इनका कुछ और है जो आपके सामने नहीं आ रहा है। अगर ऑलरेडी कहीं बात चल रही है तो वहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों देखी सामने हो रही हैं पर आप उसे देख नहीं पा रहे। आंखों को खुला रखना ज़रूरी है। अगर आप डेटिंग वेटिंग भी कर रहे हैं तो मैं कहूँगी फ़िलहाल 2 हफ्ते आपको अवॉइड करना चाहिए डेटिंग वेटिंग। आपको घूमने फिरने पे, एंजॉय करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप घूमो फिरो, एंजॉय करो, फुल अपनी लाइफ को जियो, किसी पर निर्भर मत रहो, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप बिहाइंड द सीन्स अगर किसी से गॉसिप कर रहे हैं किसी के बारे में तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि पीठ पीछे आपके बारे में कोई अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। पीठ पीछे लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं। आपकी की गई गॉसिप ही आपके लिए रडार में लाने वाली दिक्कत पैदा करेगा। अगर आप किसी की बिचिंग कर रहे हैं, किसी की गॉसिप कर रहे हैं, संभल कर, क्योंकि जिस इंसान से आप गॉसिप कर रहे हैं बाद में वही इंसान जाके उस इंसान को बता भी रहा है या बता भी रही है, और वो मिलकर आपकी बुराइयाँ कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझदार बन के सही से डील कीजिए, और दोस्तों से भी थोड़ा सावधान, क्योंकि क्लियरली कहूँगी कि इस 2 हफ्ते में जो भी लोग आपके आसपास ज़्यादा ही आपको ज़्यादा ही झुकाव देते हुए या ज़्यादा ही मीठा बोलते नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग अपना जो है एक्टिव रखना, क्योंकि पॉसिबिलिटी कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट करे या मांगे। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी लव रिलेशनशिप में आगे एक्सपेक्टेड क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे लव रिलेशनशिप में कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 21 जून टू 5 जुलाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of Pentacles, 2 of Cups, Emperor, 3 of Wands, 8 of Cups and 4 of Wands.
कुंभ राशि वालों, अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिड लोगों के लिए तो सिचुएशन अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है बीती कोई मनमुटाव या बीती बातों को आप लोग लेट गो करोगे और नई शुरुआत करोगे रिश्ते की। कोई बात है जो आप लोगों के बीच में बार बार पीछे उलझने क्रिएट कर रही थी, या पार्टनर का कोई बचपना था जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बट वहाँ चीज़ें अब सॉर्ट आउट होंगी। कहीं ना कहीं अब आप लोग एक दूसरे का साथ देते हुए और बीती बातों को लेट गो करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप दोनों के बीच के संबंध बेहतर होंगे। साथ ही गेट टुगेदर या कोई इवेंट वगैरह भी आप लोग अटेंड करते नजर आएंगे, कोई सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, ये भी संभावनाएं दिख रही हैं। पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ, पार्टनर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जिद्दी लगेगा, या ये भी कह सकते हैं कि कहीं कहीं आप भी बहुत ज़्यादा बॉसी हो रहे हैं, कहीं कहीं आप भी उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए। कोई सेपरेशन वगैरह अगर चल रहा है आप लोगों का, बहुत टाइम से सेपरेशन या लीगल मैटर का चल रहा है और आप नहीं चाहते थे ये सेपरेशन हो, तो अब पार्टनर कोशिश करेगा वापस आपके साथ निभाने की और पैचअप करने की, या कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो अब ट्राई कर रहे हैं कि आप वापस से उनके पास आ जाएं। तो उनका प्रयास आप डेफिनेटली देखेंगे। कोई लीगल एक्टिविटी में अगर आप जीतना चाहते थे तो यार ये डिले होगा, और कहीं ना कहीं पार्टनर पूरा प्रयास करेगा या करेगी कि आप उनके ज़िंदगी में वापस आ जाएं। कोई तरीके की इनसिक्योरिटी के चलते या कोई ना कोई एक्टिविटी के ज़रिए ऐसा होगा। बीती बातों को लेट गो करके नई शुरुआत करने की एक इच्छा उनके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग जो है अफेयर में हैं, अफेयर के मामले में मैं सीधे सीधे कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे कोई तो बात छुपा रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने आपको दिख ज़रूर रहा है। कोई डिप्लोमेटिक हरकतें हैं या बिहेवियर है जो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि अरे भाई ये इंसान तो मुझसे झूठ बोल रहा है। तो आंखों को खुला ही रखने की ज़रूरत है, जल्दी उनकी बातों में मत आना, क्योंकि यहाँ पर झूठ, फरेब और बैक स्टैबिंग क्लियरली दिखाई दे रही है आपके लिए। आपके अफेयर के मामले में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितना बिजी आपको खुद को दिखाएंगे, या जितना अपने आप को दिखाएंगे कि अरे मैं तो ऑक्यूपाइड हूँ, उतना असल में होगा नहीं, ये कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है। आपको बस थोड़ा सा आंखें खुली रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस आप लोगों के लिए क्या होंगी। कुंभ राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें 21 जून टू 5 जुलाई। क्या एक्सपेक्टेड है इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, लवर्स, हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर अब आपसे आकर्षित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करेंगे, आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये व्यक्ति चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ये चाहकर भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। कारण इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ अब उनके ज़िम्मे या उनके मत्थे चढ़ गया है, यानी कि इस रिश्ते का सारा बोझ अब उनके ऊपर ही आ गया है। आप सिर्फ उनसे उम्मीदें किए जा रहे हैं, अपेक्षाएं किए जा रहे हैं। बार बार आप सोचते हैं कि वही आपके पास आए, वही आपको मैसेज करे या कॉल करे, वही प्रयास करे, और ये चीज़ उनसे नहीं हो पा रही। यस, ये व्यक्ति आपको मिस करते हैं, आप बार बार उनके सपनों में भी आते हैं, ये आपसे आकर्षित भी होते हैं, आपको फैंटेसाइज भी करते हैं। कई बार इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, बट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली बर्डन फील करने लगे हैं अब अपनी कनेक्शन में, और इन्हें लग रहा है कि सब चीज़ें सिर्फ आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बदले में आप ज़्यादा एफर्ट डालने या आप ज़्यादा कुछ भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, और बहुत से लोगों को मैं ये भी बता दूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी कैजुअल कनेक्शन में या चैटिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। येस, ये व्यक्ति किसी को कनेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, और इसके वजह से भी ये अब आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आपका रिश्ता एक बर्डन था इनकी ज़िंदगी में, हमेशा इन्हें ही बहुत कुछ करना पड़ा, पर कभी आप इन्हें समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली। वहीं आप भी इनसे अब मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच में बेसिकली क्या यूनियन पॉसिबल है? नहीं। क्या वो एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप दोनों अब अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं कहूँगी येस, आप अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही लगेगा कि जैसे शायद एक होता ना, वो फीलिंग आएगी कि शायद एक दूसरे के लिए बनी नहीं थी, वो वाली फीलिंग आपको महसूस होगी। ठीक है, एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, कहीं कहीं चीज़ों को ज़बरदस्ती ठीक करने की जगह लेट गो कर दो, दिमाग मत ज़्यादा चलाओ, इमोशनली स्पिरिचुअली यूनिवर्स पर सब छोड़ दो। आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटेटिव या बॉसी या ज़्यादा ही अपना रूल करने की कोशिश मत करना, ये आपको इरिटेट या आपके पार्टनर को इरिटेट करेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आपको कोई एक्शन लेने की गलती नहीं करनी है। अब बस वेट एंड वॉच करो, खुद ही राइट टाइम आएगा, चीज़ें ठीक होगी। नहीं हुआ तो भी स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करो ताकि अपने आप को हील कर सको, क्योंकि स्पिरिचुअली हील होना ज़रूरी है। स्पिरिचुअली यानी कि ध्यान पे फोकस करो, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मंत्रों का चांटिंग, पूजा पाठ पे ज़्यादा फोकस करो, उससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। ठीक है, सो कुंभ राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑप्शन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।